एक पिता अपने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ता और एक पिता उस परिवार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, जिनके लिए बाद में ऐसा दिन देखना पड़ता है कि उनकी लाश के भी दो टुकड़े किए जाएंगे। आखिरकार पिता की लाश के दो टुकड़े करने की जरूरत उन बच्चों को क्यों पड़ी, जानेंगे इस पूरे क्राइम के किस्से में। मेरा नाम देव है। देखिए, एक पिता जब अपने बच्चों को पालता है तो वो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों का जीवन सुदृढ़ बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन वही बच्चे जब नालायक हो जाएं और जो बच्चे मानवता को भूल जाते हैं, फिर वो अपने तमाम उन रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, तमाम उन रिश्तों पर दौलत की कैंची चला देते हैं, उन तमाम रिश्तों को काट कर फेंक दिया जाता है। जानेंगे आप मेरे साथ उस समाज का वो सच जो शायद आपको आज तक टीवी चैनल्स पर ना देखने को मिला हो। आप कैसे समझेंगे कि दुनिया कितनी नमक हराम हो चुकी है, जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बकस रहे, जहां बच्चे अपने पिता की लाश के टुकड़े करने पर उतारू हो गए हो। एक बार सोच के देखिए वहां की स्थिति क्या होगी। वहां क्राइम की जो मानसिकता है वो कितनी खराब हो गई है। इसको क्राइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां इंसानियत दम तोड़ गई। ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा विस्तार से आप देव के साथ समझेंगे कि एक पिता की मौत के बाद दो बेटों ने क्यों अपने पिता का अंतिम संस्कार दो टुकड़ों में बांट कर करने की साजिश रची। चलिए विस्तार से बताते हैं। 85 साल के ध्यान सिंह की जब मौत हो जाती है तो छोटा बेटा दामोदर उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा था। और अबूबन होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, गांव समाज, रिश्तेदार, तमाम वो जानने वाले लोग इकट्ठे होते हैं जो कभी उसके रिलेशन में रहे हो या फिर कभी उनसे उनका संबंध रहा हो। हर आदमी उस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है जो कभी उसके जीवन से जुड़ा रहा हो। वैसे आज दौर बदल रहा है, लोग अंतिम यात्रा में भी जाना सुखद नहीं मानते और ना जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब लोगों को यह लगने लगता है कि ये इंसान अच्छा है, इस इंसान के यहां जाना चाहिए, तो लोग जाते हैं। दामोदर छोटा बेटा था और वो पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा था। तभी बड़े भाई किशन घोष को भी खबर लगती है कि पापा की मौत हो गई है। और पापा की मौत पर किशन घोष अपने परिवार के साथ पहुंचकर यह जिद करने लगता है कि वो पिता का अंतिम संस्कार करेगा। दामोदर की दलील थी, दामोदर का कहना था, पिता की जब सेवा उसने की है तो अंतिम संस्कार करने का हक उसी को है। वैसे इसमें किशन घोष का यह कहना था, सेवा भले ही तुमने की है लेकिन अंतिम संस्कार का हक मुझको भी है। बहुत तूल पकड़ रही थी बात। स्थानीय लोग मौजूद थे, गांव समाज के लोग मौजूद होंगे। जब किसी की मौत हो जाती है, खासकर देहात के इलाकों में, क्योंकि ये मामला ताल लिधोरा गांव का है, तो अबूबन लोग इकट्ठे होते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि वहां तमाम इनके बीच विवाद हो गया। और ये विवाद वैसे नहीं था, विवाद प्रॉपर्टी से शुरू हुआ होगा, इतना तो तय है। लड़ाई यहां संपत्ति की रही होगी और जब संपत्ति की लड़ाई होती है तो रिश्ते तार तार हो ही जाते हैं। अब आप समझिए, जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई किशन घोष और दामोदर के बीच, तो किशन घोष ने अपने छोटे भाई दामोदर से कहा कि पिता के जो शव है, जो उनकी लाश पड़ी हुई है, उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं। इस बात को सुनकर जो वहां मौजूद लोग थे उनके होश उड़ गए। और भाई, होश उड़ना लाजमी भी है। एक बार सोचिए, जिस पिता ने तुम्हें कांधे पर बिठा के घुमाया हो, जिस पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हें इस काबिल बनाया हो कि तुम समाज में सर उठा के चल रहे हो, आज उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तुम लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। ये प्यार नहीं था, ये आपस की जलेसी, आपस की लड़ाई का एक परिणाम था जो ध्यान सिंह को मौत के बाद देख तो नहीं पा रहे थे, उनकी आत्मा महसूस कर रही होगी कि आखिरकार बेटों की परवरिश में ऐसा क्या छोड़ आया मैं कि बेटे आज मेरे सबके भी अंतिम टुकड़े कर रहे हैं। इस समाज पर धिक्कार है, इस समाज की गिरती हुई मानसिकता है। जिन औलादों के लिए आप अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, उन औलादों को दौलत के नशे में अंधे होते हुए आप देख सकते हैं टीकमगढ़ की इस घटना में। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अपने माँ बाप पर जो लोग तंज कसते हैं या फिर माँ बाप के बारे में नहीं सोचते या माँ बाप को बोझ मानते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि एहसास लोगों को होना बहुत जरूरी है। एहसास जब तक नहीं होता पता नहीं लगता। वही जनता के लोग मौजूद थे, किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जब इसमें एंट्री लेती है तो कानून जब अपना काम करता है, कानून का डंडा चलता है, तब चीजें समझ आती हैं। फिर समझाया गया, बुझाया गया और पुलिस ने उस अंतिम संस्कार की पूरी बेला को संपन्न कराया। इस खबर से आपने क्या सीखा, समझिए मेरे साथ। मेरा मकसद सिर्फ आपको वीडियो दिखा देना और खबर दिखा देना नहीं है। ना मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, ना मुझे बहुत बड़ा पत्रकार बनना है। मैं आम भाषा में आपको इस समाज का सच बताने की कोशिश करता हूं, जमाने का सच बताने की कोशिश करता हूं।
जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मेरे जहन में तमाम सवाल हैं। दौलत इंसान से ऊपर होती जा रही है, रिश्ते चूर चूर हो रहे हैं, शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ की इस घटना ने हमें समझाया, अपने बच्चों को दौलत भले ही कम दे, संस्कार ज्यादा दीजिए। ध्यान सिंह जैसा दिन किसी और को देखना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।